शुभ प्रभात और शुभ दिन। बताइए आज क्या है आपके टेलीकॉम के तरकश में? देखिए, खबर जो है वो कंपनी वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को सितंबर में राहत पैकेज की घोषणा जो है वो की थी और टेलीकॉम कंपनियों से कहा था कि अगर आप पेमेंट जो है अभी एजीआर और स्पेक्ट्रम की नहीं करना चाहते हैं, तो आप मोरेटोरियम जो है वो ले सकते हैं 4 साल का और उसके बदले में आपको इक्विटी जो है वो देनी पड़ेगी। तो जो वोडाफोन आइडिया है उसने दूरसंचार विभाग को सूचित कर दिया है कि कंपनी जो है मोरेटोरियम के बदले अपनी इक्विटी जो है वो देगी। तो करीबन जो 4 साल का ब्याज जो बनता है वो 16,000 करोड़ रुपए का जो बनता है। इसके बदले कंपनी जो है 35% की इक्विटी जो है सरकार को देगी। जो प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग घट करके अब 40% के आसपास की जो है वो रह जाएगी। तो एक सरकार जो है एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में बन जाएगी, जिसकी की 35% की हिस्सेदारी होगी। सरकार जल्दी ही शेयर होल्डर एग्रीमेंट जो है सरकार का जो है कंपनियों के इस कंपनी के साथ जो है वो साइन होगा। उसके बाद सरकार अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति जो है वो कंपनी के अंदर जो है वो करेगी। तो जो कंपनी है उसने दूरसंचार विभाग को इन्फॉर्म कर दिया है। साथ-साथ जो स्टॉक मार्केट है उसको भी इन्फॉर्म कर दी कंपनी जो है मोरेटोरियम जो है वो लेने जा रही है और इसके लिए 35% का स्टेक जो है सरकार को देगी। अब असीम जी ज़रा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर 2-3 बातें मुझे क्लैरिफ़ाई करनी है। जो जो देना पैसा था वोडाफ़ोन आइडिया का, ब्याज का और स्पेक्ट्रम चार्जेज़ जितने भी थे, उसके एवज़ में वोडाफ़ोन सरकार को इक्विटी दे रही है, पहली बात। क्या मेरी ये समझ ठीक है? का आपने करीबन 16,000 करोड़ रुपए का ब्याज जो है वो बनेगा, क्योंकि 4 साल के लिए आप मोरेटोरियम ले रहे हो। इसमें 4 साल में आपको एजीआर का पेमेंट नहीं करना है, आपको स्पेक्ट्रम का जो डेफर पेमेंट है वो जो है वो नहीं करना है। तो उसके बदले जो ब्याज बन रहा था ये 16,000 करोड़ रुपए का बन रहा था। इसके बदले कंपनी 35% का स्टेक जो है सरकार को दे रही है। और अब यहाँ पर सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो जाएगी वोडाफ़ोन आइडिया में। क्या ये भी मेरी सोच ठीक है? नहीं, सरकार जो है सेकंड अगर मैं बात करूँ वोडाफोन और आइडिया की, तो जो कुमार मंगलम बिरला उनकी हिस्सेदारी जो है करीबन-करीबन 28% की रहेगी। जो वोडाफोन है उसकी हिस्सेदारी जो है 17% की रहेगी। अगर दोनों प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को जोड़ दिया जाए, तो ये करीबन 45% के आसपास का हिस्सेदारी जो उनका रहेगा और सरकार की हिस्सेदारी जो है 35% रहेगी। अगर आप उन दोनों को इंडिविजुअल कर ले, तो सरकार जो है सबसे बड़ी शेयर होल्डर जो है यहाँ पर बन करके उभरेगी। चलिए और अब अगर आपने जो पिछले हफ्ते खबर भारती एयरटेल पर चलाई थी, भारती ने कहा था हम लोग मोरेटोरियम लेंगे लेकिन अपनी इक्विटी नहीं देंगे। क्या ये भी बात और ये मेरी सोच ठीक है? जी, सही कहा आपने। भारतीय एयरटेल के पास अभी कैश फ्लो का काफ़ी ज़्यादा कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। कंपनी नहीं चाहती है कि अपनी इक्विटी जो है वो सरकार को जो है वो दे, क्योंकि सरकार ने एक डेट जो है वो तय की थी, उस डेट के हिसाब से सरकार जो है इक्विटी जो है वो ले रही थी। तो भारतीय एयरटेल ने कहा कि हम इक्विटी के बदले मोरेटोरियम जो है वो नहीं लेंगे, हम मोरेटोरियम लेंगे, उसके ऊपर ब्याज जो है वो देंगे, लेकिन हम इक्विटी जो है सरकार को नहीं देंगे। चलिए अब ये दोनों बातें आपके सामने बहुत साफ तौर से आपको बताते हुए दिख रहे हैं असीम जी। वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा शेयर होल्डर अब भारतीय सरकार रहेगी और 35% उनको स्टेक मिलेगा। ये अ, इसलिए किया गया है क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया के कैश फ्लोज हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं कि वो स्पेक्ट्रम और ब्याज जो उनको देना है अगले 4 साल में लगभग 16,000 करोड़ रुपए वो दे पाए। उसके एवज में वोडाफोन आइडिया ने सरकार को अपनी कंपनी में 35% हिस्सेदारी दी है। ये खबर आपको आती हुई दिख रही है असीम जी की तरफ से। गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानने की चेष्टा करते हैं कि ये जो आपके सामने एक करार होता हुआ दिख रहा है, इससे वोडाफोन आइडिया पर क्या असर पड़ता हुआ दिखेगा। नमस्कार शाह साहब, शुभ दिन और शुभ प्रभात आपको। बताइए इस पर आप कैसे अपनी टिप्पणी देते हैं? धन्यवाद शैल जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो राहत मिलेगी इसमें तो कोई दो राय नहीं है शैल जी। 16,000 करोड़ का जो ब्याज था उसके सामने आप 35% इक्विटी सरकार को दे रही है। सरकार एक बहुत बड़ी हिस्सेदार वाली एंटिटी बन जाएगी वोडाफोन आइडिया में। लेकिन मेरा प्रश्न ये है शैल जी कि निरंतर लगातार पिछले कई महीनों से उपभोक्ताओं की संख्या में कमी देख रहे हैं हम, और वो कमी करीबन 15 लाख से 25 लाख तक ग्राहक ये गवा रहे हैं, और ये आंकड़े हमारे समक्ष हैं। दूसरी तरफ हम ये 16,000 करोड़ के ब्याज को छोड़ भी देते हैं शेख जी, तो इसको छोड़ के कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर जितनी डेट है वो आप कैसे सर्विस करेंगे?
आपको कोई सरचार्ज नहीं देना है, आपको कोई स्पेक्ट्रम चार्ज नहीं देना है, आपको और दूसरी कोई भरपाई नहीं करनी है। लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है शैल जी कि निरंतर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने 4G सुविधाओं को दुरुस्त रखने के लिए। और आने वाले समय में जो हम 5G की बातें सुन रहे हैं, उसमें तो जाहिर है आपको पैसे लगाना ही पड़ेंगे। तो वो राशि जो है, लिक्विडिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ से आएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और बैलेंस शीट के लेकर के हम जितनी बातें कम करें वही बेहतर है, क्योंकि परिस्थिति और आंकड़े भी हमारी समक्ष है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप ड्यूपोली नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ एक कमजोर एंटिटी में अगर सरकार एक बड़ा हिस्सेदारी ले लेती है, तो उससे क्या बाकी जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाएगी। ये मेरे समझ से विपरीत है और मैं समझता हूं कि आगे जाकर के देखना पड़ेगा किस प्रकार की परिस्थिति होती है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर निजी तौर पर मैं कोई राय नहीं दूंगा खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की, क्योंकि फंडामेंटल कवरेज नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत राहत मिली है। अब देखना होगा कि कुंडली कैसे परिवर्तन होती है। ये आपके सामने वोडाफोन आइडिया की खबर असीम जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। इस कंपनी ने 35% सरकार को हिस्सेदारी अपनी बेची है, एवज में 16,000 करोड़ रुपए जो स्पेक्ट्रम चार्ज और ब्याज देना था वोडाफोन आइडिया को अगले 4-1 साल में। ध्यान दीजिए, वोडाफोन आइडिया की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 43,000 करोड़ है। तो अगर आप उसका 35% निकालेंगे तो आप समझिए कि लगभग 15,000 करोड़ के आसपास वो आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। और वही आप देखिए वैल्यू जो इस कंपनी को देनी थी सरकार को, उसके एवज में यहाँ पर सरकार ने एक हिस्सा इस कंपनी में खरीदा है और अब भारतीय सरकार वोडाफोन में सबसे बड़ी निवेशक बन चुकी है। 35.8% स्टेक यहाँ पर वोडाफोन का।